प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। जो इनकी इच्छा होती है उसको शासनादेश बना दे रहे हैं। अगर जो है इनकी इच्छा नहीं है तो शासनादेश वो नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है ये पूरे एनआरएलएम के लिए डिस्टर्ब करना चाहते हैं। विडम्बना देखिए कि पिछले 10 वर्ष से जो प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं, 10,000 कर्मचारियों का प्रीमियम ना जमा करने की ना पैसा बचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम यूपीआरएस के जो कर्मचारी हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या सब क्यों धरना प्रदर्शन? हम लोग यूपीएसआरएलएम के कर्मचारी हैं और हम लोगों को 10 साल पहले से जो हमारी एचआर पॉलिसी है जो लागू है, उसके लाभ कागजों में लागू हैं, लेकिन हकीकत में उसका कोई भी लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा। इवन छोटे छोटे मेडिकल और इंश्योरेंस जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हाँ हम दे रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं, जिस कारण से जो हमारे कर्मचारी और जो साथी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनके परिवार वालों को कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहे, कोई उनकी तरफ से मदद सरकार की मतलब हमारे संगठन की तरफ से उनको नहीं मिलती है। इसके साथ हमारे यूपीएसआरएल ने हमको बताया कि भाई आपके जॉब में 7% का एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, लेकिन आज 10 साल हो गए, 10 साल पुराने वेतन पे ही काम करने को लोग मजबूर हैं। महंगाई 70 से 80% बढ़ गई है, लेकिन आज भी हमारा पुराना ही वेतन चालू है। इसके सिवा लोग यहाँ पे आकर एचआर पॉलिसी को देख करके अच्छे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे लोग आकर के जुड़े, लेकिन इन्होंने बाद में ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी रोक लगा दी। आज कोई आदमी 500 किलोमीटर 900 किलोमीटर अपने घर से पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मिशन हित में ना दिखा करके एचआर पॉलिसी को इन्होंने रोक दिया। इन्होंने मेडिकल को रोके रखा है, ट्रांसफ़र करने को रोके रखा है, जिस वजह से लोग अपने घर से 900 किलोमीटर दूरी पे कार्य करने को मजबूर हैं। पहले से इंक्रीमेंट ना होना, उसके सिवा भत्तों को रोक लगा करके सैलरी इफेक्टिवली और भी कम हो गई, और ऊपर से ये जो ट्रांसफ़र रोक करके उन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया। लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई। आज लोग मजबूर हैं सड़कों पे आने को, आंदोलन करने को, धरना देने को। लगातार 2 साल से मांगे होती रही, मांगे तो 10 साल से चल रही हैं, लेकिन 2 साल से आंदोलन हुए, कई बार क्रमिक रूप से हड़ताल की गई, चेतावनी देते हुए एक दिन का सांकेतिक धरना किया, और उसके सिवा काली पट्टी बांध करके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। आप भी इसी धरने में शामिल? जी मैं बिल्कुल। किस जिले से? मैं बलरामपुर से ज़िले से हूँ और ब्लॉक मिशन मैनेजर हूँ मैं। क्या है आप लोगों की उम्मीदें? क्या लगता है कि संगठन आपकी बात मानेगा? हाँ मैम, संगठन तो हमारे साथ है। हमारी जो बात है मिशन के अधिकारियों से है, और हम लोग जो मेन बात है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है। जिस पॉलिसी के तहत हम लोगों को यहाँ लाया गया है, बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के आए हैं, कोई टाटा महिंद्रा और सब प्रोफेशनल हैं, कोई बीटेक है, कोई एमबीए है। इस तरह से जब हम लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के आए हैं, तो जो हमको पॉलिसी दिखाई गई थी उसके तहत सबको अपेक्षाएं थी कि हमको वेतन वृद्धि मिलेगी, चाइल्ड अलाउंसेस मिलेगा, बच्चों का मिलेगा और टीएडीए मिलेगा, लेकिन वो कोरोना के बाद सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो उसी को लेकर के, क्योंकि जो 10 साल पहले जो वेतन हमको दिया जा रहा था, आज भी वही वेतन दिया जा रहा है। 10 साल से आप लोगों का वेतन सेम था, तो 10 साल में कभी आप लोगों ने क्यों नहीं वेतन किया? नहीं, हम लोग इसके पहले भी पिछले वर्ष में जो है हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। लगभग 1.5 महीने प्रोटेस्ट चला। उसमें हमारे जो मिशन निदेशक महोदय हैं उन्होंने लिखित रूप पूरे अपने मीडिया के माध्यम से और हम लोगों के वीसी के माध्यम से उन्होंने पूरा ये बताया कि हम सारी चीज़ें आपकी लागू करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने वादे से मुकर गए, और आज भी हम लोग उसी स्थिति में हैं जो आज से 10 साल पहले की स्थिति थी। 10 साल बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत लंबा अरसा है। तब आप लोगों ने इस तरह से बार बार क्या इस तरह से मांग करते रहे, या फिर आज ही आप कर रहे हैं? हर साल हम मांग करते हैं, पर हमें आश्वासन के तौर पर वापस लौटा दिया जाता है, पर इस बार हम सोच के आए हैं कि इस बार हम वापस नहीं जाएंगे। क्या 10 साल से सेम सैलरी है इस तरह भी? जी मैम, 10 साल से सेम सैलरी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं। सर पिछले 10 वर्ष पूर्व में जो हमारी विज्ञप्ति इन्होंने निकाली थी भर्ती के लिए,
उस विज्ञप्ति को देख के हम लोग ज्वाइन करें इस जॉब में। लेकिन जो सैलरी पिछले 10 वर्ष पहले थी आज भी यथावत वही है, और महंगाई जो है 80 से 90% बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ जो है इन्होंने मेडिक्लेम, इंश्योरेंस और वार्षिक 7% वार्षिक वृद्धि के लिए दे रखे थे, लेकिन आज तक वो चीज़ें HR पॉलिसी लागू नहीं है। कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें मैडम वैसे 10,500 की वैकेंसी थी ये, लेकिन ये 10,000 की जगह पे ये मात्र 3300 लोगों को भर्ती करके ये पूरा काम करा रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि एक मैन पावर के 4 लोगों का काम ये एक मैन पावर से काम करा रहे हैं, जिससे लगातार जो है रोड दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो रही। पिछले 1.5 साल में मैडम 50 से ज़्यादा लोग हमारे साथी मृत्यु के हो गए हैं। आज हम उन्हीं के लिए याद में हम क्या वजह है, क्यों? उसकी वजह ये है कि जिन 10,000 लोगों की जो वैकेंसी होनी चाहिए वो मात्र 3300 लोगों में काम करा रहे हैं, जिसका लगातार जो है उनके मानसिक ब्रेन हेमरेज से ज़्यादा शिकार हो रहे हैं उसका। और साथ ही साथ मेडिक्लेम इंश्योरेंस ना लागू होने की वजह से वो हमारे साथी मृत्यु को हो गए, और साथ ही साथ जो उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला। और ये जो मेन पिछले 10 वर्ष से लगातार ये इंश्योरेंस का पैसा बचाते, ये सबसे बड़ा ये विडंबना देखिए कि पिछले 10 वर्ष से जो प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं, 10,000 कर्मचारियों का प्रीमियम ना जमा करने की ना पैसा बचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से प्रशासन और जो सरकार के पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्ष में करोड़ों रुपए का सबसे बड़ा घोटाला ये समझ लो। वो पैसा ये बचा के और ये सारी चीज़ें करते चले आ रहे हैं। ये पैसा क्यों बचाना चाहते हैं, किसके इशारे पे पैसा? नहीं, ये पैसा जो है प्रशासन ना लागू करने के लिए ऐसा कुछ अपना निजी वो बना रहे हैं, नहीं तो ये तो HR पॉलिसी में बहुत पहले से लागू था। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं ये चीज़ें? जैसा कि आपने कहा कि ये पैसा क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों जो है ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा है, तो शासन देखिए आप सुनी होंगी कि महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे अगर ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा हो तो वो NRLM है। NRLM में जुड़े हुए हमारे जो BMM है, DMM है, ये पूरी टीम लग के जो है जो योजनाएं सरकार की चलती थी जिसको सरकार ने आज तक नहीं लागू कर पाया है। अगर बात हम करते तो पंचायती राज डिपार्टमेंट में UPRP एक प्रोग्राम है जिसका जो है लागू करने के लिए लोग ने प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन हमारे NRLM के द्वारा लाके जो हम लोग उस कार्यक्रम को करा रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं, किसी भी योजनाओं को जब लागू कराना होता है, जब सरकार नहीं करा पाती है तो NRLM के जिम्मे होता है। NRLM एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सरकार की हर योजनाओं को ज़मीन तक ले जाने का कार्य करती है। आज के डेट में जो है ये जो है हमारे जिस समय हम लोगों की भर्तियां हुई थी उस भर्ती के समय आप ही समझ लीजिए, जिस समय मान लीजिए आप एक मीडिया से हैं तो मीडिया में जब जिस समय जहां पे आप जा रही हैं या हम जहां पे जा रहे हैं, जो वैकेंसी निकल रही है, जो जिस पे हमने साइन किया है कि इस शर्त पे हम आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, उस शर्त को अगर ख़त्म करके हमारे सैलरी को कम कर दिया जाए, हमारे भत्तों को काट दिया जाए तो क्या किसी कोई कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आज सरकार जो है हम लोग 45,000 जो है सैलरी थी उस समय आज के 10 साल पहले, और 7% इंक्रीमेंट में प्लस बच्चों का अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस दिया जाता है एजुकेशन का। इसके साथ हमको रीडिंग के मटेरियल का मिलता था, लैपटॉप भत्ता मिलता था, सारे भत्ते हम लोगों के पास होते थे। हम लोग एक फ्री इन्वायरमेंट में काम करते थे। मोटिवेशन की ये हम लोगों को हायर प्रोफेशनल को इसलिए हायर किए थे कि प्राइवेट सेक्टर से हम MBA होल्डर को लेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको कब प्राप्त? ये 2018 तक हम लोगों जो है प्राप्त थी। 18 में पहले ही हम लोगों की सुविधाएं काटी गई, गाड़ी हटाया गया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, गाड़ी हटाया गया। फिर 18 के बाद में जो कोविड धीरे-धीरे सब कटौती धीरे-धीरे करता गया और ये आश्वासन मिलता रहा कि नहीं हम इसको दे रहे हैं। ये हमारे GB में पास होने की बात करते हैं। एक बात जब आते हैं कि जो है हम GB में पास कर रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं विदाउट GB में पास के हुए ये जो है लागू कर देते हैं। जो इनकी इच्छा होती है उसको शासनादेश बना दे रहे हैं, या अगर जो है इनकी इच्छा नहीं है तो शासनादेश वो नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है ये पूरे NRLM के लिए डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और NRLM को डिस्टर्ब करने के लिए हम लोगों ने तो ये देखा है कि जैसे कि जो है NRLM को डिस्टर्ब करके सिस्टम को ये अच्छा होता नहीं देख सकते हैं। हमारे डिप्टी CM महोदय भी इस बात को कई बार एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं NRLM अच्छा काम करता है। जहाँ जाते हैं डिप्टी CM महोदय वो वहाँ पे तारीफ करते हैं। फिर भी अगर एक जो है विभाग का मंत्री और डिप्टी CM पोस्ट पे बैठे हुए विभाग का
बड़ाई कर रहे हैं। जितने मंत्रीगण जाते हैं जिले में वो ये तुरंत जो है एनआरएलएम की बड़ाई करते हैं कि नहीं ये एनआरएलएम की दीदियाँ है, ये बीसी से की है, उनको बनाया कौन, वहाँ ये समूह से की है, उनको बनाया कौन, उनको बनाने वालों को क्यों ये चीज़ें ख़त्म की जा रही है, यही चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं पे ये हमारा जो है जो हमारे शोषण हो रहा है। आपकी संगठन से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा है उनकी तरफ से, क्या कुछ कहा? देखिए, हमारे संगठन के जो मुखिया जो हमारे यूपीएसआरएलएम के मुख्य मिशन निदेशक, उनसे हमारी 2 बार बैठक हो चुकी है। उनके द्वारा यही है कि हम इसको कार्रवाई में हैं, हम आपका मेडिकल इंश्योरेंस कर रहे हैं, इंक्रीमेंट की फाइल हमने भेजी हुई है। लेकिन ये बात अभी पहली नहीं है, इससे 1.5 साल पहले दूसरे मिशन निदेशक महोदया थी, उनके द्वारा भी लगातार किया जाता रहा। इन्होंने 3 साल पहले कोर्ट को भी लिख के दिया कि ये प्रक्रिया में है, हम इसे 7-8 दिन में निपटा देंगे। इसके सिवा जितनी भी कंप्लेंट आती हैं किसी भी पोर्टल के माध्यम से, उस पर भी ये लोग लिखित में दे रहे हैं कि इसको हम कुछ ही दिनों में 5-7 दिन में इसको निपटा दें। लेकिन ये लोग लगातार 3 साल से झूठे आश्वासन दे रहे हैं और हम लोग उनके आश्वासन के क्रम में अगर वापस जाते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम क्यों वापस चले जाएँ। यहाँ आप लोग धरना कर रहे हैं, कब तक किस तरह से धरना करेंगे, क्या कुछ आप? देखिए, बिल्कुल क्लियर है कि वो दौर चला गया, वो बातचीत का दौर निपट गया है। आज कोरे आश्वासन के बेस पर हम लोग कार्य पे वापस नहीं लौटेंगे। हम लोग यहाँ आए इसीलिए हैं कि हमारी मांगे हकीकत में पूरी होंगी, हमारे जो लाभ हैं हमें हमारे अकाउंट में, हमारी जेबों में, हमारे हाथ में आएंगे, तभी हम लोग कार्य पे वापस लौटेंगे। अन्यथा की स्टेट में हम लोग ये हमारा जो धरना है वो जारी रहेगा। तो धरना आप यहीं पे करने वाले हैं? नहीं, हमारा इको गार्डन में धरना है। आज ये एक हमारे जो साथी शहीद हुए हैं, मतलब जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और मेडिकल या इंश्योरेंस के वजह से उनके परिवारों का जो शोषण हो रहा है, उनके परिवारों को 1 भी रुपया मिशन की तरफ से नहीं मिला, तो उनका अधिकार दिलाने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी एक कैंडल मार्च। ये लोग, आप लोग सब यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं कि? हाँ, हम पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से प्रतिनिधि और लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोई भी जनपद अछूता नहीं रहा है। तो तमाम यहाँ यूपीएसआरएलएम के कर्मचारी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती तब तक ये वापस काम पे नहीं जाएंगे, इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4PM न्यूज़।